Hello friends, welcome to this episode of FAQs on Sahaj Yoga. I am Aparna Ganguly from Kolkata. I am a Sahaj Yogini and we have together with us Mr. Ashish Chaudhary from उज्जैन मध्य प्रदेश। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम FAQs के 4th एपिसोड में हैं और आज आपके लिए प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि हम जो सहज योग मेडिटेशन के नाम से हम जो कर रहे हैं, तो मेडिटेशन तो बहुत तरह के हैं, किस्म किस्म के मेडिटेशन है। इनफैक्ट स्कूल में भी हमको योगा पीरियड के बाद मेडिटेशन सिखाया जाता था, हम लोगों को ध्यान करवाया जाता था और इनफैक्ट जिम्स में भी आजकल योगा के बाद थोड़ा मेडिटेशन करवा देते हैं लोग। तो उस मेडिटेशन और सहज योगा मेडिटेशन में क्या अंतर है? ओवर टू यू। ओके, थैंक यू अपर्णा जी। सबको मेरा नमस्कार। तो मैं जो अपर्णा जी का सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ और ये जो जवाब है ये जो पिछले 19 साल मैंने सहज योगा मेडिटेशन के साथ निकाले हैं उस पर आधारित है। सवाल बहुत वाजिब है कि मेडिटेशन तो बहुत तरह के हो रहे हैं आजकल, तरह तरह के मेडिटेशन है और एक्चुअली हर महीने कोई एक नया टर्म भी हमको सुनाई पड़ जाता है। सहज योगा मेडिटेशन के साथ एक सवाल और आता है कि क्या ये किसी किस्म का योगा है, यानी जो योगासन है, योगा की एक्सरसाइज होती हैं, वो सवाल भी इसमें जुड़ के आता है। तो मैं इसमें दोनों चीज़ें शामिल कर लेता हूँ। सबसे पहले तो सहज योगा कोई तरह के एक्सरसाइज, ये बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, आसनास वगैरह नहीं है। सहज योगा पूर्णतः मेडिटेशन की टेक्निक है, 100% की मेडिटेशन की टेक्निक है। और ये जो टेक्निक है ये आधारित है श्री माता जी निर्मला देवी ने जो हमारी दुनिया का 7वां चक्र खोला था, द 7th सेंटर, वो नारगोल में खोला गया था 5 मई 1970 को। ये और उसके बाद जो टेक्निक श्री माता जी ने इजाद की है ये उस पर आधारित है। ओके, तो एक तरीके से समझे तो ये बाकी जो पद्धति मेडिटेशंस की चलती हैं पुरानी, ये उनसे कंपैरेटिवली बहुत नया है। इसकी उम्र 2020 में 50 वर्ष की हुई है, कंपैरेटिवली बहुत नया है। दूसरा, जैसा कि इसके नाम में है सहज योग, तो ये ना बहुत सहज विधि है। ओके, मेडिटेशन की बहुत सहज विधि है। अष्टांग योग जो लोग भी जानते हैं, अष्टांग योग के बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं और बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है उसके बारे में। तो उसमें जो उसका जो अंतिम चरण है वो मेडिटेशन से रिलेटेड होता है, समाधि से रिलेटेड होता है। अब समाधि, जैसा कि मैं बचपन में समझता था कि समाधि यानी कोई ना जमीन के अंदर बहुत समय के लिए चला गया तो वो समाधि है, या कोई जल के अंदर चला गया तो वो समाधि है। समाधि वो नहीं है। समाधि है यानी कि हम जब जीते जागते अपने एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए, जब हम परमात्मा के नजदीक बने रहते हैं, उनसे हमारा कनेक्शन बना रहता है। कनेक्शन की बात पहले भी हुई है, तो ये जो कनेक्शन हमारा परमात्मा से बना रहता है वो हमें लेके जाता है उस समाधि की तरफ। ठीक, और ये ना एकदम ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये कोई योगी, कोई हिमालय में जाने वाले लोग या जो लोग अपना घर बार छोड़ के अलग अलग पद्धतियों से जुड़ जाते हैं, ये उनकी बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। हम जैसे सामान्य लोग जो कि आम जीवन जीते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, विवाह करते हैं, परिवार आगे बढ़ाते हैं, ये उन सबके लिए है। ओके, और ये जो मेडिटेशन है ये है कुंडली शक्ति के जागरण की बात। ओके, अभी कुंडली शक्ति के जागरण के नाम पे भी हमारे देश में बहुत कुछ होता है, मगर वो सब जितना भी है वो बहुत कठिन भी है, बहुत कठिन भी है। शायद आपको पता होगा कि ना पहले जो नाथपंथी होते थे तो नाथपंथियों में भी ध्यान होता था, ओके, कुंडली शक्ति का जागरण होता था, मगर बड़ी मुश्किलों से बहुत शिष्यों के बीच में से एक शिष्य का चुनाव गुरु करते थे और उसी एक व्यक्ति को उस शक्ति का जागरण मिलता था और ये बहुत कठिन प्रोसेस होता था। सहज योगा मेडिटेशन आज का दे रहा है, वो जो कुंडली शक्ति का जागरण है वो n माह से दे रहा है, यानी कि एक साथ 5000 लोग भी अगर बैठे हुए हैं तो भी उनकी कुंडली शक्ति का जागरण हो जाएगा और ये तत्क्षण होगा। ये राजा जनक को उनके गुरु अष्टावक्र ने बोला था कि कुंडली शक्ति का जागरण कब होता है, उन्होंने कहा तत्क्षण होता है। ठीक, तो ये जो तत्क्षण राइट नाउ वाली बात है ये सहज योगा मेडिटेशन है।
और हम हमारे जीवन को बिल्कुल सुचारू रूप से जीते हुए कुछ भी एक्स्ट्रा कि कुछ छोड़ देना है या कुछ एक्स्ट्रा पकड़ लेना है, ये सब बिल्कुल भी ना करते हुए एकदम नॉर्मल सी लाइफ जीते हुए, अपना करियर बनाते हुए, अपनी नौकरी व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए हम ना ये मेडिटेशन कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सहयोग मेडिटेशन कर सकते हैं। कई मेडिटेशन टेक्निक ऐसी होती हैं जहाँ पे कि ना वो कहते हैं कि नहीं, ये बच्चों को नहीं कराना, ये बच्चे झेल नहीं पाएंगे। आप मुझे बताइए कि क्या परमात्मा का प्रेम ऐसा होता है जो बच्चे झेल नहीं पाए? ऐसा संभव ही नहीं है। ये बच्चे तो मेडिटेशन में होते ही हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, मगर ग्रेजुअली हमारा जो परमात्मा से कनेक्शन है वो टूटता जाता है। सहयोग इस कनेक्शन को बनाता है। और मेडिटेशन के नाम पे जो बहुत सारी चीजें होती है, जिम का जिक्र आपने किया था, स्कूल्स में मेडिटेशन है, तो ये एक चीज कर रहा है, ये ना शांति की बात करते हैं। बिल्कुल ये ना कोशिश करते हैं कि जो प्राणायाम है या जो सांस लेने की जो विभिन्न टेक्निक्स हैं या जो भी दूसरी तरीके हैं उनके पास, उससे ना थोड़ी सी शांति स्टैब्लिश हो जाए। ये शांति जैसे स्टैब्लिश होती है तो व्यक्ति अपने स्ट्रेस से बाहर निकल आता है, उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस सुधर जाती है। शांति बहुत कुछ कराती है। सहयोग मेडिटेशन जो है वो इंस्टेंट न सिर्फ हमको शांति की तरफ लेके जाता है, इसको निर्विचारिता कहते हैं। निर्विचारिता के आगे होता है ध्यान। ओके, तो मेडिटेशन टेक्निक जो बाकी सब भी हैं, अगर वो किसी स्थिति में आपको निर्विचारिता तक ले भी आई तो वो आपको ना ध्यान तक नहीं ले जा पा रही है। ओके, और ध्यान क्या है? निर्विचारिता के आगे की चीज है। ओके, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी एडवांस। तो सहयोग मेडिटेशन क्या कर रहा है? उस एडवांस चीज को बहुत सिंपल वे में ना हम तक पहुंचा रहा है। ओके, एक चीज तो हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ना चीजें हमेशा इवॉल्व होती हैं। आज से 2000 साल पहले मोबाइल नहीं होते थे। 2000 साल तो छोड़ दीजिए आप, 2000 में तो मेरे पास भी मोबाइल नहीं था, आपके पास भी नहीं रहा होगा। ओके, बट आज हम सबके पास में मोबाइल है। हमारे यहाँ जो फेरी वाले सब्जी वाले निकलते हैं वो भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस इवॉल्व होते हुए आज इतना सिंपल हो गया कि आज हम इतनी सारी चीजें क्या क्या नहीं हम मोबाइल से कर पा रहे हैं, उसने पूरी रेवोल्यूशन ला दी। तो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ इवॉल्विंग थिंग। तो परमात्मा के जो आशीर्वाद है क्या वो इवॉल्व नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो आज जो सहयोग मेडिटेशन है बहुत ही इवॉल्व वे में हमारे पास ये आ रहा है, और श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से आज ये हम आम जनों तक पहुंच रहा है। हम अपने आम जीवन को जीते हुए इसको कर सकते हैं, बिना किसी तकलीफ के, बिना कुछ छोड़े हुए, बिना कुछ त्यागे हुए, और एक आम जीवन जीते हुए। आपको ओवर टू यू। थैंक यू जौहरी जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। आशा करती हूँ हमारे दर्शक इसको समझेंगे, जानेंगे और ध्यान भी करेंगे, सहज ध्यान भी करेंगे। इसके साथ आज का ये एपिसोड, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता। थैंक यू। जय श्री।